ओम प्रणाम भगवान। अवधूत गीता पेज नंबर 10 से दत्तात्रेय स्वामी दत्तात्रेय जी का जीवन वृत्तांत। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे चंद्रमंडल सर्वकाल एक रस रहता अर्थात ना घटता ना बढ़ता है किंतु पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों रहता है, और जैसे चंद्रमंडल के जितने जितने भागों पर पृथ्वी मंडल की छाया पड़ती जाती उतना उतना भाग उसका न्यून सा प्रतीत होने लगता है, परंतु स्वरूप से वह न्यून नहीं होता है किंतु एक रस ही रहता है। वैसे आत्मा में भी घटना बढ़ना नहीं होता है किंतु सर्वकाल एक रस ज्यों का त्यों ही रहता है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान रूपी गुण हमने चंद्रमा से लिया है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान रूपी गुण हमने चंद्रमा से लिया है, इस वास्ते हमने चंद्रमा को भी गुरु माना है। फिर 7वें गुरु के बारे में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल को पृथ्वी तल से खींचकर फिर समय पर उसका त्याग कर देता है, तैसे ही विद्वान पुरुष भी इंद्रिया अपेक्षित वस्तुओं का ग्रहण करके भी फिर उनका त्याग ही कर देता है। इस गुण को हमने सूर्य से लिया है, इस वास्ते सूर्य को भी हमने गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, स्नेह का त्याग रूपी गुण हमने कपोत से लिया है, सो दिखाते हैं। वन में एक वृक्ष के ऊपर कपोत और कपोतिनी दोनों रहते थे। उन्होंने उसी वृक्ष पर बच्चों को भी उत्पन्न किया। जबकि उनके बच्चे दाना खाने लगे तब कपोत और कपोतिनी दोनों इधर उधर से दाना लाकर उनको खिलाने लगे। जबकि वह दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए तब उसी वृक्ष के नीचे वह भी इधर उधर घूमकर खेलने लगे। एक दिन एक फंदक ने वहां पर आकर जाल को लगाकर उन दोनों बच्चों को उस जाल में फंसा लिया। इतने में वह कपोत और कपोतनी भी अपने वृक्ष पर आ गए और अपने बच्चों को जाल में बंधा हुआ देखा तो दोनों ही स्नेह के वश में होकर रुदन करने लगे। बहुत सा रुदन करके कपोतनी ने कहा कि जिसकी संतति कष्ट को प्राप्त होकर मारी जाए उसका जीने से मरना ही अच्छा है। इस प्रकार सोचकर वह कपोतनी उसी जाल में गिर पड़ी, उसको भी फंदक ने बांध लिया। तब कपोत ने भी विलाप करके कहा कि जिसका कुटुंब नष्ट हो जाए उसका मरना ही अच्छा है, अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। ऐसे कहकर कपोत भी उसी जाल में गिर पड़ा। फंदक ने उसको भी बांध लिया और चल दिया। हे राजन, स्नेह के वश में प्राप्त होकर वह कपोत और कपोतनी भी मारे गए। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण जीवों के जन्म और मरण का हेतु स्नेह ही है और स्नेह का त्याग ही मोक्ष रूपी सुख का परम साधन है। सो स्नेह का त्याग रूप ही गुण मैंने कपोत से सीखा है, इसी वास्ते मैंने कपोत को भी गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जैसे अजगर एक स्थान में पड़ा रहता है और अपने भोजन के लिए भी यत्न नहीं करता है, जो कुछ उसको दैवयोग से प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, उससे अधिक की इच्छा का भी वह नहीं करता। इसी प्रकार हम भी शरीर के योगक्षेमम की इच्छा को नहीं करते हैं। यह गुण हमने अजगर से लिया है, इसी वास्ते हमने अजगर को भी गुरु करके माना है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जैसे हजारों नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं परंतु समुद्र अपनी मर्यादा से चलायमान नहीं होता, तैसे विद्वान का मन भी अनेक प्रकार के विषयों के प्राप्त होने पर भी चलायमान नहीं होता है। सो मन का अडोल रखना रूपी गुण हमने समुद्र से लिया है, इसी वास्ते हमने समुद्र को भी अपना गुरु माना है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जैसे पतंग रूप को देखकर अग्नि में भस्म हो जाता है और उसका निशान भी नहीं मिलता है, तैसे ही सुंदर स्त्री के रूप को देखकर पुरुष का मन भी उसी में लीन हो जाता है और संसार की उसको कोई भी खबर नहीं रहती। सो मन को आत्मा में लीन कर देना ही जीवन मुक्ति का साधन है। यह गुण हमने पतंग से लिया है, इससे हमने पतंग को भी अपना गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जैसे भ्रमर एक पुष्प से जरा सा रस लेकर फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उससे रस लेकर फिर तीसरे पुष्प में रस लेता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा रस हर एक पुष्प से लेकर बहुत सा रस जमा कर लेता है, तैसे हम भी एक ग्रह से एक एक रोटी के ग्रास को लेकर अपने उदर को भर लेते हैं।
यह गुण हमने भ्रमर से लिया है। हमने भ्रमर से लिया है, इससे हमने भ्रमर को भी गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मक्षिका जब बहुत सा मधु जमा कर लेती है, तब एक दिन शिकारी मनुष्य उनको मारकर जमा किया हुआ सब मधु उनसे छीन करके ले जाता है। और जैसे मक्षिका बड़े कष्ट से मधु को जमा करती है, इसी तरह से मनुष्य भी बड़े बड़े कष्टों से उठाकर पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। और जिस काल में यमराज के दूत आकर उनको पकड़कर ले जाते हैं, तब वे तो खाली हाथ ही चले जाते हैं और उनके पदार्थों को दूसरा कोई आकर ले जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि संग्रह करने में ही महान दुख होता है। सो संग्रह का ना करना रूपी गुण हमने मधुमक्षिका से लिया है, इस वास्ते हमने उसको भी गुरु माना है। तो इस तरीके से 13 गुरुओं का जिक्र हो गया है, और 13 से मुझे भी नानक जी की तरह 13 की याद आ गई। तो अब यहीं पर ही आज समाप्त करते हैं। आगे कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद बापू।